अरुण और मीनल की नई नई शादी हुई थी। अरुण बहुत रोमांटिक था और अपनी पत्नी मीनल से बहुत प्यार करता था। मीनल की सास विमला पुराने ख्यालात वाली औरत थी। विमला दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन सुबह सुबह रोमांटिक अंदाज में अरुण मीनल से बोलता है, आज तो बहुत कातिलाना लग रही हो। किसका कत्ल करने का इरादा है? आप भी ना। मैं क्यों किसी का कत्ल करूं भला? ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने का मन करता है। छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आ रहा, तुम मेरी बाहों में आ जाओ। तभी विमला दरवाजे को धक्का मारते हुए कमरे में आती है। उसके हाथों में धूप और अगरबत्ती होती है। धूप के धुएं की वजह से अरुण और मीनल दोनों कांपने लगते हैं। मीनल शर्मा के वहाँ से भागने लगती है। मम्मी, क्या सुबह सुबह कर रही हो आप ये? पूरा घर धुआं धुआं हो गया। अरे मुझे खांसी भी आ रही है, बंद करो इसे। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। घर में धूप जलाने से भूत प्रेत दूर रहते हैं। अरे किस जमाने की बात कर रही हो? भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। और बहू, तुमको कुछ काम वाम करना है कि नहीं? दिन भर अपने कमरे में घुसी रहती हो। सुबह का सूरज सर चढ़ आया है। नाश्ता पानी बनेगा कि नहीं बनेगा आज? जी मम्मी जी, मैं अभी बनाती हूँ। मीनल सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती है। विमला और अरुण नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरुण टेबल के नीचे से मीनल का हाथ पकड़ लेता है। मीनल उसको शर्मा कर देखती है। तभी विमला पहला निवाला मुंह में लेते ही कहती है, सत्यानाश, तूने आज खाने में लहसुन प्याज डाल दिया। आज बृहस्पतिवार है और हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैं आपके लिए दूसरा नाश्ता बना देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने नाश्ता अपने मुंह से लगा लिया था, लेकिन अगली बार से इस बात का ध्यान रखना। जी मम्मी जी। अरुण ऑफिस चला जाता है। विमला अपनी पूजा पाठ में लग जाती है और मीनल घर के कामकाज में लग जाती है। शाम को अरुण थका हारा ऑफिस से घर आता है। आज ऑफिस में बहुत काम था। एक तो बॉस आए नहीं थे, तो सारे का सारा लोड मेरे ऊपर आ गया था। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। उसके बाद आपके सर की मसाज भी कर दूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरे सर की मसाज ही कर दो। अरुण और मीनल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अरुण मीनल की कमर पकड़ लेता है और उसके बालों को कान के पीछे करता है। तभी बाहर से विमला की आवाज आती है, खाना पीना मिलेगा कि नहीं आज? मुझे भूखे पेट गैस हो गई है। आई मम्मी जी। अबे यार, मम्मी जी को भी क्या गलत टाइम मिलता है आवाज देने के लिए। अरुण, विमला और मीनल रात का खाना खाते हैं। फिर अरुण और मीनल अपने कमरे में जाने लगते हैं। अब जाकर कुछ वक्त मिला है तुम्हारे साथ बिताने के लिए। अरुण कमरे की लाइट ऑफ करके मीनल की बाहों में बाहें डालकर डांस करने लगता है। अरुण, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए पैड्स ले आओगे? हाँ, क्यों नहीं। अरुण तुरंत मार्केट जाता है और मीनल के लिए पैड्स के साथ साथ ढेर सारी चॉकलेट्स और फ्लावर लेकर आता है। विमला अरुण के हाथों में पैड्स देख लेती है। क्या बहू के पीरियड्स आ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं उसके लिए चॉकलेट और फ्लावर भी ले आया। गूगल पर लिखा है इससे दर्द में आराम मिलता है। हमारे में ये सब नहीं होता। पीरियड्स में 5 दिन के लिए औरत अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उसे अलग कमरे में रखा जाता है और वो सीधा साधा खाना खाती है। पूजा पाठ से भी दूर रहती है वो। मम्मी जी, क्या बोल रहे हो आप? मैंने नेट पर पढ़ा है, इस वक्त औरतों को खान पान और साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। नेट पर तो कुछ भी लिख देते हैं। हमारे घर की यही परंपरा है। बहू को 5 दिन स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। विमला मीनल के पास जाती है और उसे स्टोर रूम में जाने को कहती है। मम्मी जी, पीरियड्स के दिनों में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है और मुझे खास ध्यान रखना पड़ता है। दुनिया में हर लड़की को पीरियड्स होता है, सबको ये दर्द सहना पड़ता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इन दिनों महिलाओं का खास ख्याल रखना चाहिए और तो और उन्हें आराम करना चाहिए, ना कि घर के बाहर किसी कमरे में अकेला छोड़ देना चाहिए। हाँ मम्मी जी,
ये माहवारी तो हमारे लिए एक वरदान है। इसकी वजह से ही हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर पीरियड्स का ब्लड अशुद्ध है तो इसी ब्लड की वजह से जो बच्चा बनता है वो भी अशुद्ध होता होगा। आप एक औरत होकर भी एक औरत के बारे में ऐसी सोच रखती हैं? हम सब इसी पीरियड्स ब्लड की वजह से पैदा होते हैं। तुम सब सही कह रहे हो। मेरी ही आंख पर पट्टी बंदी थी जो मैं ऐसी बातों पर विश्वास करती थी। विमला मीनल का पीरियड के दिनों में खूब ख्याल रखती है। उसके पेट की सिकाई करने के लिए हॉट वाटर पैक देती है ताकि उसे दर्द में कुछ राहत मिल सके। उसके खाने का भी काफी अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अरुण और मीनल के एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम दोनों परी रखते हैं। देखते ही देखते परी बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हमारी बेटी परी अब स्कूल जाने लगी है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे परी के रूप में जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। देखते ही देखते परी युवावस्था में पहुंच जाती है। परी के भी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। विमला और मीनल परी को पीरियड के बारे में अच्छे से सारी जानकारी देते हैं। जीवन में हर लड़की को पीरियड्स आते हैं। इन 5 दिनों में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लीकेज की टेंशन भी नहीं होती और कोई इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पेट की हॉट वाटर बैग से सिकाई कर देती हूँ। तुम्हें आराम मिलेगा। कुछ दिनों बाद परी स्कूल से वापस आ रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी सहेली रिया के कपड़ों में पीरियड का दाग लगा हुआ है। रिया कोने में बैठकर रो रही है। कुछ लड़के उसे देखकर परेशान कर रहे हैं। परी वहाँ जाकर सभी लड़कों को अच्छी तरह सबक सिखाती है और रिया की मदद करती है। तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ पर? दिख नहीं रहा? वह पहले से ही बहुत परेशान है। उसे पहली बार पीरियड्स आए हैं। पीरियड्स वो क्या होता है? हर महीने लड़की के शरीर से ब्लड निकलता है। इन दिनों लड़कियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पता है? इसलिए तुम लड़कियों को इतनी फैसिलिटी मिलती है। हर जगह तुम्हारे लिए सीट रिजर्व होती है, फिर भी तुम लोगों का रोना धोना खत्म नहीं होता। तुम क्या जानो हमारा दर्द? पेट में दर्द, उल्टियाँ, शरीर में दर्द, हाथ पैरों का फूल जाना और ना जाने कितनी तकलीफों को झेलना पड़ता है। ऊपर से तुम जैसे लड़के मासूम लड़कियों को परेशान करते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं आज के बाद सभी लड़कियों की इज्जत करूंगा। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। परी रिया को पैड्स देती है और पीरियड के बारे में सारी जानकारी देती है। तुम कितनी हिम्मत वाली हो, तुमने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया। ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चलता तो मैं उन्हें वहीं कान पकड़कर उठक बैठक करवाती। परी घर जाकर मम्मी को सारी बातें बताती है। हमें छोटी बच्चियों में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि जब उन्हें पहली बार पीरियड्स आए तो वो घबराएं नहीं और अच्छे से इसका सामना कर सकें। और हमें लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि वो लड़कियों की इज्जत करें और उनका सम्मान करें। हाँ, सही कहा तुमने। क्यों ना हम स्कूल जाकर जागरूकता अभियान चलाएं? हाँ, अच्छा आइडिया है। अभी भी बच्चों में इसके लिए जागरूकता कम है। अरुण और मीनल अगले दिन शहर के स्कूल में जाकर बच्चों को पीरियड्स के बारे में जानकारी देते हैं और छोटी बच्चियों में पैड्स का वितरण भी करते हैं। आपकी बेटी बहुत समझदार है। आपने इसको बिल्कुल सही शिक्षा दी है। ये अपने साथ साथ अपनी उम्र की लड़कियों को भी पीरियड के बारे में सही जानकारी देती है। हमें पीरियड्स के बारे में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी समझाना चाहिए ताकि वो लड़कियों की पीड़ा समझ सकें और उनका सम्मान करें। हाँ, सही कहा आपने। आज से हम भी अपने स्कूल में जागरूकता अभियान चलाएंगे और अपनी लड़कियों में पैड्स का वितरण भी करेंगे। मीनल, अरुण और परी हर हफ्ते शहर के छोटे इलाकों में जाकर लोगों को मुश्किल दिनों में साफ सफाई रखने और पैड्स का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करते हैं।